चलिए, चलो कुछ सीखे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग क्लास 2 आरंभ करेंगे। जैसे कि पहले क्लास में हम लोग आवाज गुणनखंड सीख लिए, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ निकालना सीख लिए। अब आगे की ओर बढ़ते हुए हम चलते एलसीएम निकालने सीखेंगे। ठीक है, एलसीएम जिसको हिंदी में आप लोग लोसो कहते हैं, और एक बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कोई नई चीज नहीं है, वही बचपन की चीजें होगी। थोड़ा सा इसमें कुछ हम लोग घातांकीय रूपों में सीखेंगे बनाने। चलिए, तो आज का टॉपिक है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे बनाएंगे समझिएगा ध्यान से। एलसीएम जब भी निकाला जाता है या एचसीएफ, मिनिमम 2 राशि होनी चाहिए, मिनिमम 2 राशि। अब एचसीएफ और एलसीएम जो निकालते हैं, अगर 2 अंक नहीं तो हम लोग नहीं निकालते, मिनिमम 2। मोर देन 2 हो सकता है, 3, 4। चलिए, तो हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहले एलसीएम को, फिर एचसीएफ को घातांकीय रूप में, फिर जो होता है हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल के फिर उस दोनों में रिलेशन को स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान के चलिए 18 और 36 है। इसका एचसीएफ हमको, सॉरी, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, लघुत्तम समावर्त। चलिए ठीक, तो सबसे पहले 18 को हम लोग तोड़ेंगे। 18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 से 9, 3 से 3, मल्टीपल ऑफ 1। फिर 36 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? अब ये कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। 18 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड हम बता दिए, 2 से 9 आएगा, 3 से 3 आया, 3 से 1 आया। तो देखिए, यही हमने लिखा है ना यहाँ। फिर 36 को अगर हम तोड़ने का प्रयास करेंगे तो 2 से क्या होगा? 18, फिर 2 से क्या होगा? 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ये आया। ठीक है, तो प्रोसेस वही। हम लोगों को जो सीखना है, सबसे पहले एलसीएम सीखना, उसके बाद एचसीएफ भी हम इसी से समझा देंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ समझना काफी इजी है, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ तो क्वेश्चन है कि एलसीएम निकालना, लेकिन हम जो है एचसीएफ भी निकालते हैं, साथ साथ समझ जाएंगे दोनों। सबसे पहले एचसीएफ निकालने हम सीखेंगे। ठीक है, एलसीएम टॉपिक है, एंड डाल दीजिए आप एचसीएफ भी। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे 18 और 36 का समझेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल ट्रिक, जो दोनों में मिल जाए वो लिखिए। जो दोनों में मिल रहा है, 1, 3 दूना 6, 6 18 का 18। तो ये क्या आ गया? मेरा एचसीएफ 18 आ गया। ठीक है, क्या जो दोनों में मिल रहा है वही राशि आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर एलसीएम हम निकाल रहे हैं तो 18 36 का, तो सबसे पहले जो दोनों में मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 18 मिल रहा है दोनों में। जो कट गया है उसको छोड़िए, और जो शेष बचा उसको लिख दीजिए। 18 दूना 36 हो गया आंसर। देखिए, एचसीएफ अगर आप समझ रहे हैं तो एलसीएम निकालना इजी। कैसे? फिर से समझेंगे। जो दोनों में मिल रहा है, ये मिला 2 तो हमने 2 लिखा, फिर 3 3 मिला 3 लिखा, फिर 3 3 लिखा 3 लिखा, फिर 1 1 मिला 1 लिखा, टोटल 18 आया। ठीक है, एलसीएम जब निकालना है हमको, ये तो एचसीएफ हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। अब देखिए, जो मिला है वो तो आएगा ही, तो उसका टोटल मल्टीपल 18, और जो शेष बच रहा है उसको लिख दीजिए एलसीएम। जो भी एचसीएफ के अतिरिक्त जो भी शेष बच रहा है उसको लिख दीजिए, वो मेरा एलसीएम हो गया। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम निकालने का विधि। चलिए, अब चलते हैं, फिर एक उदाहरण लेके हम समझेंगे। इसी तरह और भी उदाहरण लेना है और समझते जाना। इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, जैसे कि अब बड़ी राशि लेते हैं, 108 है तथा 228 है का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। ठीक है, बड़ी राशि हमने लिया, 108 को हम लोग सबसे पहले तोड़ने का प्रयास करेंगे। 108 को तोड़िए, 2 से तोड़िए तो कितना आ जाएगा? 54, 2 से तोड़िए तो 27, 3 से तोड़िए तो 9, 3 से तोड़िए 3, और 3 से 1। उसके बाद हम लोग इसको हम जो है लिख रहे हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1।
ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। 2 से तोड़ेंगे, 1 1 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 5 7 आएगा, तो अब 3 से खा रहा है शायद, 3 से खा रहा 1 9 19, अब तो नहीं खा रहा, 19 एक बार में खाया। चलिए इसको लिखते, कितना है 228, कितना आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 19 गुना 1 आ गया। अब एचसीएफ में हमने क्या बताया है, एचसीएफ अगर निकालना, जो दोनों में कट गए, जो दोनों में कट रहा है उसको कॉपी करेंगे, और कुछ कट रहा है क्या, 1 कट रहा है। चलिए 3 गुना 2 गुना 4 तिया 12, और एलसीएम में हमने क्या बताया, जो आया एचसीएफ, जो आया एचसीएफ उसके अतिरिक्त देखिए क्या क्या बच रहा है, 3 3 बच रहा है क्या, 3 गुना 3, उसके बाद 19 भी लिख दीजिए, ये आप मल्टीपल कीजिए, हो गया एचसीएफ, सॉरी एलसीएम हो गया। तो क्या किया, एचसीएफ जो आया वो हमने लिख दिया, और शेष देखिए जो बच रहा है उसको क्या किया हमने यहां लिख दिया, ये मेरा एलसीएम है। ठीक है, अब समझिए एक प्रोसेस और बता रही, ये तो इजी है, समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएम में आएगा, और कॉमन के अतिरिक्त जो फैक्टर होंगे वो एलसीएम में आएंगे। एक और विधि बता रहे हैं, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको हम लोग घातांक के रूप में लिखेंगे 2 पावर 2 3 पावर 3 मल्टीपल ऑफ 1, इसको क्या लिखेंगे 2 पावर 2 3 पावर 1 गुना 19 गुना 1। अगर हम लोग घातांकीय रूप में इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये कटाने वाला विधि नहीं, मान के चलिए घातांक के रूप में दिया गया है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ तो सबसे पहले कॉमन, कॉमन में क्या आ रहा है 2, और एच से क्या होता है हाईएस्ट, तो पावर में क्या लेंगे मिनिमम, याद रखिए उल्टा चलता है, एच से हाईएस्ट होता है मतलब अधिक से अधिक, लेकिन लेना क्या है मिनिमम, तो 2 कॉमन है, 2 में मिनिमम क्या है 2 ही होगा ना, क्यों, क्योंकि कॉमन है, 2 से ज्यादा तो है नहीं, या 2 से कम भी नहीं है। उसके बाद 3 लीजिए, 3 में क्या लेंगे, हमने एच से हाईएस्ट बोला तो क्या लेना उल्टा, मिनिमम लेना है, पावर की बात कर रहे हैं, कॉमन जो मिले उसमें पावर मिनिमम लेना है, तो यहाँ पे 3 3 कॉमन है तो पावर 3 है, यहाँ 1 है तो मिनिमम 1 आया ना, और 1 है तो 1 लिख दीजिए, 2 गुना 2 पावर है तो 2 गुना 4 4 तिया 12, देखिए इसका भी 12 आया ना। और एलसीएम में क्या करना है, इसमें घातांक मिनिमम लिया, एलसीएम में पावर क्या लेंगे मैक्सिमम लेंगे, 2 पे पावर 2, क्यों 2 तो मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है, सबसे अधिक क्या है पावर 2 का 2 ही है, सबसे कम क्या है 2 ही है, तो अधिकतम और मिनिमम तो वही है ना। उसके बाद 3 में मैक्सिमम लेंगे तो 1 नहीं बल्कि 3 लेना है हमको। उसके बाद जो कॉमन में बच रहा है 19, दोनों में कॉमन नहीं है तो कॉमन में मैक्सिमम लेना है, उसके बाद जो कॉमन में नहीं है वो क्या करना है कॉपी कर देना, आपका ये क्या निकल गया एलसीएम निकल गया। कोई दिक्कत समझने में, कोई परेशानी, चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ एक साथ, ठीक है, क्योंकि दोनों रिलेट करके जब बनाइएगा तो दोनों समझ में इजीली रूप से आएगा। आप इसे कटा के भी बना सकते हैं या फिर घातांक रूप में है तो इस तरह से बना सकते हैं। फिर से एक बार इसको हम समझा देते हैं। इसको एचसीएम में पावर कॉमन में सी से कॉमन होता है, एचसीएम में क्या करना है हाईएस्ट नहीं लेना है बल्कि लोवेस्ट लेना है, हाईएस्ट नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे लोवेस्ट लेंगे। पावर कॉमन जो मिला उसका पावर हाईएस्ट नहीं बल्कि लोएस्ट लेंगे, उल्टा एच से हाई होता है तो निम्न लेना, तो 2 है तो 2 ले लिया, 3 कॉमन में तो हाईएस्ट नहीं लेना है बल्कि लोएस्ट लेना, तो सबसे कम क्या है 1 है ना, तो ये हमने ले लिया। उसके बाद 1 1 तो 1, देखिए 12 आ गया। लोएस्ट में क्या करना है मैक्सिमम लेना, तो 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2, मैक्सिमम भी यही हुआ। 3 कॉमन है तो मैक्सिमम पावर वाला लेना है हमको, मिनिमम वाला छोड़ दे। और शेष क्या बच रहा है 19 और 1, 19 और 1 हो गया एलसीएम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अब रिलेशन इस दोनों में क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं, जैसे कि मान चलिए इसी सवाल पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है, इसका जो रिलेशन होता है रिलेशन उसको समझेंगे। इसका रिलेशन होता है एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीपल एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए गुना बी। अब ए बी क्या है, ये 2 संख्याएं हैं, जैसे कि ये ए हो गया ये बी हो गया,
तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, उसी तरह दो संख्याएं हैं। लेकिन ये फैक्टर जो चलता है केवल और केवल दो ही संख्याओं का जब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं तो वही चलता है। इसके लिए ये एक सूत्र हो गया आपका, ये क्या हो गया, एक सूत्र हो गया। जैसे कि हमको कुछ भी निकालना हो तो इस सूत्र के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको मिटाते हैं, तब दूसरा सवाल लेके इस पैटर्न पे हम लोग समझेंगे। चलिए, जैसे कि मान के चलिए दो फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है, शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें ताकि वीडियो आवश्यक जिसे आवश्यकताएं हैं उनके तक पहुंच सके। चलिए ठीक है, तो हम लोग जो है एक उदाहरण लेते हैं और फिर उसको रिलेशन स्थापित करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। पहले सबसे पहले ये मेरा कैसे होता है इसको भी समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगर हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो दिमाग में रखना है कि ए गुना बी में हमको किससे भाग देना है, एलसीएम। यदि हमको एलसीएम निकालना है तो ए गुना बी में किस में भाग देना है, एचसीएफ से। बस सिंपल है, याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों संख्याओं के मल्टीपल में एलसीएम से देंगे, एलसीएम निकालना है तो दोनों संख्याओं के एचसीएफ से देंगे, भाग हो गया। जैसे कुछ सवाल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एचसीएफ ऑफ बराबर 18, तो एलसीएम कितना होगा, ऐसा सवाल है। थोड़ा सिंपल लिए है समझने के लिए। ये मेरा एक सवाल है, 100% आता है, आप इसको वीवीआई मारिए, ठीक है, आता ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। चलिए समझते हैं। तो इसको जो है मेरे पास एचसीएफ है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम हमने अभी जस्ट बताया कि एलसीएम क्या करना है, एलसीएम है तो एचसीएफ से भाग देंगे ना, और ऊपर में क्या होगा, दोनों संख्या होगा। ए भी क्या होगा, ये अगर ए हुआ तो ये बी हुआ ना, तो ये दोनों संख्याएं हैं। तो जब भी एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो मिनिमम 2 संख्या होगा, और ये नियम उसी पे फ्लो करता है जहां पर केवल और केवल 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो ये ए हुआ और ये बी हुआ, इसमें जो है उल्टा पुल्टा होने से उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि से तो बड़े राशि को ए माना जाता है और छोटी राशि को बी माना जाता है, वो समझने के लिए। यहाँ पे आप उल्टा पुल्टा कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगा। दोनों संख्याओं का मल्टीपल आएगा, उसके बाद एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 18, 18 कट गया, कितना आ रहा है 36। तो ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, ये एलसीएम निकल गया। तो मान के चलिए ये एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ निकालना है तो क्या सेम है, एचसीएफ यहां आ जाता है, एलसीएम यहां आ जाता है, एलसीएम दिया रहेगा। मान के चलिए इसी सवाल में अगर हम मान के चलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए और इसका कितना आंसर आया है, 36 आया है ना। सॉरी, अब यहाँ पे हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, दोनों संख्या को मल्टीपल करेंगे। एचसीएफ निकालना हो तो एलसीएम से भाग देंगे ना। एलसीएम कितना है मेरा 36 है, 36 36 करके कितना आ गया, 18 आ गया। तो इस तरह से कुछ भी हो निकालना है, कोई परेशानी इसमें नहीं होने वाला है, और काफी सिंपली रूप से आप लोग बना सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ एलसीएम समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि ये रिलेशन भी संबंध भी समझ में आ गया। एक आता है सत्यापित करें। अब सत्यापित कैसे करेंगे, कभी कभी लिखा जाएगा कि 2 संख्याएं हैं, एलसीएम एचसीएम निकाल के तथा दोनों संख्याओं एचसीएफ गुना एलसीएम, अब बराबर बोलेगा 2 संख्याओं का गुणनफल का सत्यापन करें। उसको भी समझ लेते हैं सत्यापन क्या है। तो सत्यापन को हम लोग समझने वाले हैं एक सवाल लेकर। चलिए, अब एक सवाल लेंगे, उसका एचसीएफ एचसीएफ निकालेंगे, फिर सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले सवाल क्या होगा उसको देखेंगे। जैसे लिखा रहेगा, छोटा सा सवाल लेंगे, तथा 28 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें तथा एचसीएफ मल्टीपल ऑफ एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी की
सत्यापन करें, सत्यापन करें। ये मेरे पास एक सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसकी सत्यापन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखें। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, 18 तथा 28 का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालें, तथा एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। कहीं कहीं क्वेश्चन लिखा रहता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल का सत्यापन करें, या फिर ए गुना बी। दोनों का एक ही बात है, क्योंकि ए भी जो डिनोट कर रहा है वो दो संख्याओं को कर रहा है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले 18 किसी भी प्रोसेस से बना सकते हैं, जैसे कि भाग विधि से बना सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो 18 को हम लोग तोड़ेंगे, क्या आएगा, 2 से 9 आया, 3 से 3 1, ये आएगा ना। 28 को तोड़ेंगे तो 2 से 14, 2 से 7, ये आएगा। तो हम लोग को एचसीएफ निकालना है। हमने क्या बताया है, जो दोनों में कटे वो आएगा, और कुछ कट रहा है क्या, 1 कट रहा है तो 1 आएगा। तो एचसीएफ कितना आया, 2। अब जो है एलसीएम कितना आएगा, जो कटा अर्थात एचसीएफ जो हुआ वो लिखना है। उसके बाद जो बच रहा है, देखिए 3 बच रहा है, 3 लिखिए। अब 3 1 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे ना। फिर 2 देखिए यहां बचा हुआ है, इसको लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये 2 तो आप कॉपी कर चुके हैं, फिर 2 क्यों आया। हमने बताया एलसीएम में मैक्सिमम घटा अंक आता है, तो मैक्सिमम 2 बार आ रहा है तो 2 बार आना चाहिए ना। चाहे एक बार इसमें इंक्लूड है तो एक बार आएगा। सिंपली बात है, मैक्सिमम पावर ये होगा, इसलिए ये आ रहा है। तो चलिए ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया, बना के देखें, देखना पड़ेगा ना। तो जैसे कि 3 गुना 6, 6 18, 18 गुना 36, और 36 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 42, 7 21 4 25, तो 152 आया। अब जो है द्वितीय भाग में इसको क्या करेंगे, एचसीएफ गुना एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ कितना आया मेरे पास 2, एलसीएम कितना है 252, तो कितना हो जाएगा 4 10 504। अब जो है ए गुना बी निकालेंगे। ए गुना बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो ए का मान कितना होगा 18 होगा, बी का मान कितना होगा 28 होगा। अब इसको हमको जो है ना प्रोसेस से गुना करना है, ऐसा नहीं कि ये देख के कॉपी कर देंगे हम, क्योंकि हमको सत्यापन करना है तो हमको देखना है ना क्या ये रिलेशन सही होता है या नहीं। ये जो रिलेशन हमने लिखा है क्या ये रिलेशन वाकई सही होता है, इसको प्रूव करेंगे। तो 18 गुना 28 कीजिए, कितना होता है 18 18 गुना 36,